राहुल गांधी ने जंतर मंतर नहीं किया। सरकार के मंत्री प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की बातें करने लगते हैं। देख रहे हैं ना आप। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ये है नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पंकज जी, ये जो सवाल राजगोपालन जी उठा रहे हैं वो सारे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, और आज तो अखिलेश यादव ने भी वो सवाल संसद में ही उठाया कि क्या कांग्रेस की सेटिंग तो नहीं हो गई है। तो किसी भी इस तरह की एजिटेशन में जिसमें कि एक्चुअल में अगर बच्चों का गुस्सा है उसका भी कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, उसको भी दुहने के लिए लोग तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टियां। अन्ना आंदोलन जब हुआ तो उसका किस तरह से पॉलिटिक्स में किसको फायदा मिला हम लोगों ने देखा। अब इस आंदोलन में भी लोग उसकी पॉलिटिक्स से अपनी अपनी गोटियां सजाने में लग गए हैं। तो क्या इस बार भी जो यूथ है उनको भी सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसी तरह से धोखा देंगी जिस तरह से अन्ना आंदोलन में धोखा दिया था? देखिए, कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहा है। कोई भी एक मुद्दा होता है, उसका अपना एक सामाजिक आयाम होता है और एक राजनीतिक आयाम होता है। लोकतंत्र की ये दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। उनकी जायज बातों को भी नहीं सुना जा रहा है। जब ऐसा होता है तो लोग पहले अपना क्षोभ जाहिर करते हैं, और तब भी अगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो सड़क पर उतर आते हैं। अब ये स्थिति यहाँ आ गई है कि वो सड़क पर उतर आए, नारेबाजी करके हुकूमत का ध्यान अपने मसले की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर आंदोलन का जो मूल स्वभाव होता है वो शांतिपूर्ण होता है, अहिंसक होता है। जब भी किसी आंदोलन में थोड़ी बहुत तोड़फोड़, हिंसा, पत्थरबाजी या आगजनी जैसी घटनाएं होती हैं तो या तो वो जानबूझकर की गई किसी प्रायोजित गतिविधि की वजह से होती हैं, या पुलिस के अनावश्यक बल प्रयोग का नतीजा होती हैं। कोई भी जनोन्मुखी सरकार जो होती है वो हमेशा आंदोलनकारियों के मुद्दों को, उनकी दलीलों को समझने की और उनका समाधान निकालने की कोशिश करती है। अब से 12 साल पहले तक हमारे देश में भी यही हुआ करता था, मगर अब बदनसीबी यह है कि मौजूदा सरकार का माइंडसेट पूरी तरह अलग है। उसको लगता है कि लोग या तो मौज मजे के लिए आंदोलन करते हैं, या फिर आंदोलनों के पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, या आंदोलन का मकसद सरकार गिराना है। तो आज एक ऐसी सरकार है जो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाने वाले लोगों को उनका मखौल करने के लिए आंदोलन जीवी कहती है उनको। उससे भी आगे जाकर अपने इकोसिस्टम को ये प्रचार करने पे लगा देती है कि आंदोलन करने वाले देशद्रोही हैं। फिर एक कदम और आगे जाकर सरकार के मंत्री प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की बातें करने लगते हैं। देख रहे हैं ना आप। तो जब मन में इस तरह के शरारतपूर्ण मंसूबों की परतें जमी हों, जब आप ही अपने देशवासियों को देश का दुश्मन समझने की बीमार मानसिकता से ग्रस्त हों, तो समाधान कहां से निकलेंगे? समस्याओं के समाधान तो तब निकलते हैं जब सरकार अपने को जनता का प्रतिस्पर्धी नहीं, जनता का अभिभावक समझती हो। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। जो हमारे साथ नहीं है हमारा दुश्मन है, जो सवाल उठाता है वो देशद्रोही है। तो अब ऐसे में काम कैसे चलेगा? आप खुद ही सोचिए। विपक्ष में क्यों फूट है? क्यों आप एक छोटे से दिल के साथ हमेशा आपका कॉज बड़ा होना चाहिए, जो मुद्दा है वो बड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं जाना चाहते। राहुल गांधी एक अपना अलग प्रोटेस्ट लेके बैठे हुए हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस को लगता है कि इस एजिटेशन का जो लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कहीं बीजेपी और कांग्रेस तो फिक्स नहीं हो गई है। अरविंद केजरीवाल अपनी डफली अपनी राग अलाप रहे हैं। अरे भाई, जब यूथ का मुद्दा है और जब एजुकेशन सिस्टम से सचमुच जो यंगर जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, वो परेशान है, उसको भारत के शिक्षा व्यवस्था में कोई भविष्य नहीं दिखता। ये जो व्यवस्था है इस पे सबको यूनाइट होना चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए। पॉलिटिक्स तो बाद में आप कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आवाज उठानी छात्रों के पक्ष में कांग्रेस ने ही शुरू की थी। अब अगर इसमें कुछ राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि वो पिछड़ रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये उन पर जिम्मेदारी है कि वो इस एकजुटता को बनाए रखें। अब ये समूची शिक्षा व्यवस्था अगर इतनी खोखली हो गई है तो कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले। प्रधानमंत्री जी नहीं लें तो कम से कम शिक्षा मंत्री लें जिम्मेदारी, उनसे तो इस्तीफा लिया जाए। लेकिन नहीं, सरकार की जिद है कि चूंकि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो अब तो हम उनको बिल्कुल नहीं हटाएंगे। मेरा गधा पहलवान। अरे, अगर विपक्ष हमारे किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध कर देगा तो हम उसे और ज्यादा संरक्षण देंगे, ये अगर नियत है तो फिर कहना ही क्या है।
धर्मेंद्र प्रधान हो, नितिन गडकरी हो, मोहन यादव हो, ब्रजभूषण सिंह हो, जिस पर दोष लगे, जिस पर आरोप लगे, उसको सरकार और संरक्षण देने लगती है। पहले जरा से आरोप लगने से मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाता था। नेहरू जी के जमाने में टीटी कृष्णमाचारी पर एलआईसी मुंदड़ा मामले में छींटे उछले, उनका इस्तीफा हो गया। एक थे केडी मालवी, सिराजुद्दीन एंड कंपनी के मामले में उन पर आरोप लगा, उनका इस्तीफा हो गया। नरसिम्हा राव के वक्त की आपको याद होगी, बी शंकरानंद का नाम हर्षद मेहता मामले में हल्का सा आया, उनका इस्तीफा हो गया। रामेश्वर ठाकुर थे वित्त राज्य मंत्री, स्टॉक घोटाले की जांच रपट में उनके नाम का जिक्र भर हो गया, उनका इस्तीफा हो गया। कल्पनाथ राय थे, चीनी घोटाले में उनका नाम आ गया तो उनका इस्तीफा हो गया। मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2G स्पेक्ट्रम मामले में ए राजा का नाम आया, इस्तीफा देना पड़ा। दयानिधि मारन का नाम आया, इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार के एक बड़े पुराने मामले में वीरभद्र सिंह जी का नाम आया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। रिश्वत खोरी के मामले में रेल मंत्री थे पवन कुमार बंसल, उनके तो भतीजे का नाम आया तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अश्विनी कुमार थे, उन पे आरोप लगा कि उन्होंने सीबीआई की जांच में दखल दिया है, उनका इस्तीफा हो गया। फिर वोल्कर इसमें जो रिपोर्ट में सरकार का नाम आया, उनका इस्तीफा हो गया। तो ये इसमें सरकार का तर्क ये पंकज जी की, हाँ, इसमें सरकार का तर्क है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई नीट के पेपर लीक नहीं कराए हैं। पंकज जी, अंतिम टिप्पणी, आपको लगता है कि जो विपक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो एक बड़े कॉज के लिए यूनाइट होंगे, या फिर नूरा कुश्ती चलती रहेगी कि कौन ज्यादा इसमें अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर पाता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और विपक्ष भी इसकी गंभीरता को समझता है। विपक्ष के कुछ लोगों ने आज और कल जिस तरह की बातें की हैं वो थोड़ी दुर्भाग्यजनक जरूर है। अब उन लोगों को आपत्ति इस बात पर है कि राहुल गांधी जाकर प्रधानमंत्री निवास पर धरने पर क्यों बैठ गए। प्रधानमंत्री निवास पे धरना और प्रदर्शन तो हमेशा से होते रहे हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के विरोध में नेहरू जी के वक्त 3 मूर्ति भवन पर प्रदर्शन नहीं होते थे क्या? इंदिरा गांधी के जमाने में उनके बाहर प्रदर्शन होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो तब पेट्रोल और केरोसिन की कीमतें बढ़ाने के विरोध में बैलगाड़ी पर चढ़कर संसद भवन के मेन गेट पे पहुंच गए थे। बल्कि जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ था तो प्रधानमंत्री आवास के वाली सड़क पर 6 दिनों तक जो अफेक्टेड परिवार थे वो वहां पे थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय से सैंडविच और पानी भिजवाया गया और वाजपेयी उनसे मिले। तो वो सब मैंने वो कवर किया। दिसंबर का महीना था और इतनी कड़कड़ाती ठंड थी। 24 दिसंबर को विमान का अपहरण हुआ और 26 की रात से लोग जाकर के बैठ गए। 31 दिसंबर तक बैठे रहे जब तक कि छूटा नहीं विमान। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। नरसिम्हा राव के ने जब आर्थिक सुधार शुरू किए थे तो विरोध करने के लिए उनके घर के बाहर प्रदर्शन होते थे। बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन हुए। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरकर आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये किसके इशारे पे हो रहा है? परसों जंतर मंतर पर पत्थरों और ईंटों से भरे ट्रक क्या सरकार की मर्जी के बिना वहां पहुंच गए थे? अगर नियत में खोट नहीं था तो बिना वर्दी वाले पुलिसिया लठैत सैकड़ों की तादाद में वहां किसके कहने पर थे? उन्होंने लड़के लड़कियों की बुरी तरह पिटाई की। कुछ लड़कियों के साथ तो जिस तरह की अभद्रता के वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देख के लगता है कि धरती फट क्यों नहीं जाती, हम उसमें समा क्यों नहीं जाते। सरकार की नीयत में अगर खोट नहीं था तो दिल्ली पुलिस के ज्यादातर जवानों की वर्दी से उनकी नेम प्लेट गायब क्यों थी? तो सरकार को तो ऐसा हमको लग रहा है कि जैसे वो अपने ही नागरिकों से युद्ध जैसा लड़ रही हो। तो इस तरह युद्धरत सरकार कैसे कोई समाधान निकालेगी? बच्चे तो लाठी डंडे लेकर जंतर मंतर गए नहीं थे। लाठी डंडे, पैलेट गन, ईंट पत्थर, वाटर कैनन, आंसू गैस, शॉक बैटन, ये सब लेके तो पुलिस वहां पहुंची थी ना। तो इन सब मुद्दों को गंभीरता से सरकार को भी लेना चाहिए और विपक्ष मुझे लगता है इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेगा और छोटी छोटी चीजों में अपनी एकजुटता खत्म करके छात्रों के आंदोलन का जो पुरजोर समर्थन है उसमें कोई कमजोरी नहीं आने देगा। ये सारी सवाल सरकार को सोचनी चाहिए और शायद उससे रास्ता या हल निकालना सरकार की एक चिंता होनी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंकज जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभूति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही राजगोपालन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।